आज हम बात करेंगे लाइट सेक्शन की, चाहे वो किसी भी टाइप का लाइट सेक्शन हो। ठीक है, जो भी डिस्प्ले में बैक लाइट जलती है, चाहे वो 6 पिन बेस्ड आईसी हो, चाहे वो आपका पीएमआई बेस्ड जो है लाइट सेक्शन होता है, चाहे वो मीडियाटेक का हो MT 6371 जो आईसी लगी होती है, वो भी जो है सेम बिल्कुल जो है पीएमआई आईसी जैसे कि आपका 8952 या 8940 की तरह ही काम करती है। अब जैसे कि एमोलेड आईसी होती है, एमोलेड में जो है दो टाइप का आईसी आता है। ठीक है, जैसे सैमसंग के बड़े जो फ़ोन हैं, जैसे आपका सैमसंग A50 हो गया, सैमसंग M21 हो गया, M30 हो गया, M30s हो गया, इनमें क्या होता है, बॉल वाली आईसी लगी है, 25 बॉल की आईसी। ठीक है, जैसे कि आपका सैमसंग J5 है, सैमसंग आपका J सीरीज के आते हैं ना जो फ़ोन, J7 प्राइम है, J5 है, J6 है, इन सभी फ़ोन में भी जो है एमोलेड जो है डिस्प्ले लगती है ना? और उसमें जो है 16 पिन का आईसी होता है, और ये 16 पिन का आईसी भी सेम वैसे ही काम करता है, वैसे ही फंक्शन करता है जैसे कि ये बॉल वाली आईसी काम करती है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, M21 हो गया, M30 हो गया, M30s हो गया, A50 हो गया, इनमें। ठीक है, तो 6 पिन वाली बताऊंगा, ये दोनों आईसियां बताऊंगा, एमोलेड की बॉल वाली और पिन वाली। ठीक है, और आपको पीएमआईआईसी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, और एक जो है एमटी के बारे में, यानी मीडियाटेक की। ठीक है, तो चलिए। ठीक है, तो एक जो 6 पिन बेस्ड आईसी, ये जो है 6 पिन, ये 6 पिन आईसी है। एक ये होती है, दूसरा है 16 पिन आईसी बेस्ड लाइट सर्किट, बेस्ड बैकलाइट। ठीक है, थर्ड आपका 25 बॉल, ये भी जो है आपकी जो है एमोलेड के लिए यूज होती है, और ये 25 बॉल आईसी है बेस्ड बैकलाइट, और ये भी एमोलेड के लिए यूज हो रही है। फोर्थ नंबर पीएमआई आईसी बेस्ड, और फिफ्थ नंबर आएगा आपका एमटी। ठीक है, तो इस तरह के आज हम जो है इन 5 टाइप के, जितने ये 5 टाइप की हैं, इन सारे 5 टाइप के लाइट सर्किट के बारे में आज हम समझेंगे कि क्या होते हैं ये सारी सी चीजें। ठीक है, ये सारे के सारे लाइट सेक्शन कैसे काम करते हैं, ठीक है, और कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम इसको समझेंगे। इनपुट क्या होता है, आउटपुट कैसे करते हैं, ठीक है, और ब्राइटनेस को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कौन सा, 6 पिन आईसी। ठीक है, 6 पिन आईसी बेस्ड लाइट सर्किट। ठीक है, बैक लाइट, डिस्प्ले में जो लाइट आती है वो। ठीक है, तो इसको समझने के लिए अभी जो है एक जो है मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है, उसमें भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चेक किया जाता है। ठीक है, Realme C35 का है,
उसमें मैंने 6 पिन बेस्ड जो आईसी होती है उसको रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से चेक किया जाता है उसको, ठीक है ना। तो वो देख लेना उस वीडियो को। चलिए, तो फर्स्ट में हम समझ लेते हैं कौन सी, 6 पिन। तो चलिए हम जो है 6 पिन बेस्ड आईसी बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आईसी है, ठीक है, और इसमें 6 पिन है। कितने पिन है? 6 पिन। ये इसमें कितने हैं? 6 पिन। तो ये है 6 पिन बेस्ड बैकलाइट, ठीक है। बैकलाइट सर्किट, ठीक है। तो ये है, ये 6 पिन की लाइट आईसी है, क्लियर। इसमें इनपुट आता है, ठीक है, और फिर ये आउटपुट करता है। और इसमें जो है, पहले तो ये चीजें समझ लो, इन जितने भी लाइट सेक्शन होंगे, जितने भी, चाहे वो कोई भी लाइट सेक्शन हो, चाहे वो कोई सा भी लाइट सेक्शन हो, उसमें जो इनपुट आएगा वो आएगा, इनपुट आएगा वीपीएच लाइन। कौन आएगी? वीपीएच लाइन, ठीक है। वीपीएच लाइन का वैल्यू क्या होता है? 3 वोल्ट से लेकर और 4.2 वोल्ट के बीच वोल्टेज होना चाहिए। उसका वैल्यू क्या रहना चाहिए? वोल्टेज का वैल्यू क्या होना चाहिए? 3 वोल्ट से लेकर 4.7 वोल्ट। अच्छा, ये तो था क्वालिकम बेस्ड, जो क्वालिकम की चिप लगी होती है उसमें जो है वीपीएच लाइन लिखा होता है। लेकिन अगर मीडिया टेक है तो मीडिया टेक में क्या लिखा होगा? मीडिया टेक में VSYS, यानी हाँ, सिस्टम वोल्टेज, ठीक है, VSYS, ठीक है। तो V6 यानी V सिस्टम, ठीक है। तो ये जो है किसके लिए होगा? MT के लिए। और ये किसके लिए होगा? क्वालिकम के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये मीडिया टेक के लिए, ये क्वालिकम के लिए, क्लियर है। तो इनपुट कितना आएगा? 3 वोल्ट से लेकर 4.2 वोल्ट, इसके बीच यहां पर क्या आएगा? इनपुट आएगा, क्लियर। अब आईसी के अकॉर्डिंग वो वेरी कर सकता है, मतलब कि किस पिन पे आना है। जैसे मान लो किसी की 1 पिन पे आ रहा, किसी की 4 पे आ रहा, किसी की 6 पे आ रहा, तो वो वेरी कर सकता है। वेरी करने का रीजन क्या है? कि मॉडल चेंज है, आईसी का मॉडल क्या है? चेंज है, ठीक है। इसलिए फोन का मॉडल चेंज रहेगा, आईसी का मॉडल चेंज रहेगा, तो उस हिसाब से होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आया आपका यहां पर इनपुट, क्या आया? इनपुट क्या आएगा? बीपीएच, ठीक है। और यहां से आउट होगा। आउट कैसे हो रहा है? देखिए, यहां से एक कॉइल लगेगा इसमें, इस तरह से, ठीक है। ये तो था यहां पर क्या? इन। क्या था यहां पर? इन था। और यहां से ये क्या हो रहा है? आउट हो रहा है, क्लियर। तो जो आउट हो रहा है उसको हम सप्लाई कहते हैं SW। क्या कहते हैं? SW। SW इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि यहां पर जो सप्लाई बनेगा वो एक पल्स बनेगा। क्या बनेगा? पल्स, जिसको हम कहते हैं स्विचिंग पल्स, जो स्विच करेगा, ठीक है। यहां पे क्या करेगा? एक पल्स आएगी, स्विचिंग पल्स, जो क्या करेगा? इस जो बूस्ट कॉइल लगी है यहां पर, ये जो बूस्ट कॉइल लगी है, ये बूस्ट कॉइल क्या जनरेट करेगी? यहां से इसमें पॉजिटिव सप्लाई आ रही है और यहां से पल्स जा रही है, ठीक है। तो ये इस कॉइल के ऊपर ईएमएफ जनरेट होगा। क्या होगा? इस कॉइल के ऊपर ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? ये ऑब्जर्व करेगा और उसके बाद क्या करेगा? बूस्ट करेगा। वोल्टेज क्या होता है? बूस्ट होता है। तो यहां पर वोल्टेज बूस्ट करके आएगा। जो आउटपुट यहां पर बनेगा, आउट, वो क्या होगा? बूस्ट सप्लाई रहेगी, ठीक है। तो यहां से जो है आउट होगा, ठीक है। आउट होने के बाद जब यहां पर जो सप्लाई बनेगी वो एक्चुअल में एसी होता है, प्योर एसी नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मली एसी होता है, ठीक है। प्योर एसी नहीं होता है, नॉर्मल एसी होता है, मतलब जैसे जिसको हम क्या कहते हैं? पल्सिट कहते हैं, मतलब पूरा प्योर एसी नहीं है वो, ठीक है। तो यहां पर फिर हम क्या करते हैं? एक डायोड लगाते हैं। क्या करते हैं? डायोड। अभी तो हमने इसका सिंबल बना दिया,
ठीक है। बट जो डायोड रहेगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना कि डायोड जो है यहाँ पर इस तरह से डायोड रहेगा, ठीक है। और डायोड में जो है एनोड और कैथोड होता है। क्या होता है? एनोड और कैथोड, ठीक है। तो जो कॉइल की तरफ है, कॉइल की तरफ जो है एनोड हिस्सा आएगा। कौन सा आएगा? एनोड। और जो आउट रहेगा उसकी तरफ क्या रहेगा? ये यहां से कहां जाएगा? डिस्प्ले कनेक्टर पे। कहां जाएगा? डिस्प्ले कनेक्टर पे। तो यहां पर क्या रहेगा? लाइन रहेगी। डायोड में जिस तरफ कैथोड होता है उस तरफ लाइन होती है, ठीक है। तो इस तरफ लाइन होगी, तो ये डायोड हमेशा ऐसा लगेगा, ठीक है ना। क्लियर है इतना? और यहां से जो है ये सीधे सीधे आपके कहां चला जाएगा? ये यहां पर डिस्प्ले कनेक्टर है। क्या है यहां पे? डिस्प्ले कनेक्टर। तो डिस्प्ले कनेक्टर पे ये यहां से जो है एक पिन पे चला गया। अभी क्या आ गया यहां पर? इसके लिए क्या लिखा होता है? बैकलाइट एनोड। क्या लिखा होता है? बैकलाइट एनोड लिखा होता है, ठीक है। और इसके बीच में जो है कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ठीक है, कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं। ऐसा नहीं कि ये सीधे सीधे ऐसे ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कई सारे नॉन प्राइज कैपेसिटर इसके ट्रैक में लगे होंगे। दूसरा ट्रैक इसमें जाता है क्या? दूसरा ट्रैक इसमें जाता है कैथोड का। किसका जाता है? कैथोड का। तो कैथोड का यहां से जो है एक रेसिस्टर लग जाती है यहाँ पे 0 ओम, या नॉर्मली 0 ओम या 5 to 10 ओम के बीच लगेगी। 0 से लेकर 10 ओम के बीच यहाँ पर रेसिस्टर लगी होगी। और यहाँ पर यहीं पर से एक रेसिस्टर जो है ग्राउंड हो जाएगी। कहां हो जाएगी? ग्राउंड, ठीक है। और ये भी 0 ओम की होगी, ठीक है। यानी लगभग 0 से लेकर 10 ओम के बीच की ये रेसिस्टर रहेगी। और जहां पर यहाँ पर कैथोड की पिने हैं, ठीक है, यहाँ पे कैथोड की पिने हैं। इस कैथोड की पिन पर क्या आना चाहिए? बीप आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ग्राउंड से अगर चेक करेंगे तो क्या आएगा? बीप। कंटिन्यूटी पॉइंट पर बीप आएगा। और कैथोड मोड, सॉरी, अगर डायोड मोड पे चेक करेंगे तो क्या आएगा? 0 0 आएगा, क्योंकि एक तो आपने ग्राउंड लगाया। तो ग्राउंड ग्राउंड के ऊपर हो गया ना, तो क्या दिखाएगा? 0 दिखाएगा। आए समझ में? तो ये बैकलाइट का एनोड हो गया। और इसके लिए क्या लिखा होगा? बैकलाइट कैथोड। आ गया। अब यहां जो है लाइट की जो है ट्रैक्स आ गए। लेकिन ये ध्यान रखो कि यहां लाइट नहीं आएगी। अभी भी यहां लाइट नहीं आएगी। क्यों? यहां लाइट ना आने का रीजन मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यहां लाइट ना आने का रीजन है, यहां पर जो है एक सप्लाई बनती है जिसका नाम होता है PWM। क्या होता है? PWM, या इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है CABC, ठीक है, दो नाम से। तो ये जो PWM है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें भी जो है एक रेसिस्टर लगा होता है। और ये भी जो है आपका कहां चला जाएगा? डिस्प्ले कनेक्टर में, ठीक है। तो ये PWM वाला है जो कि क्या करता है? इस ब्राइटनेस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और साथ में इनेबल भी करता है। जब तक बैकलाइट, मतलब जब तक कि PWM की सप्लाई नहीं आएगी तब तक बैकलाइट नहीं जलेगी, ठीक है। और ये जो बैकलाइट अगर आपको चेक करनी है तो इस पे इस बैकलाइट पे 1.8 वोल्ट आता है। क्या आता है? 1.8 वोल्ट। क्या आता है? 1.8 वोल्ट। तो ये PWM की वोल्टेज हो गई, ठीक है। और ये आपका कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया, ठीक है। और जब यहां पर ये स्विचिंग सप्लाई करेगी, स्विचिंग करेगी, तभी जो है बूस्ट वोल्टेज बनेगा। जब तक यहां पर स्विचिंग नहीं होगी तब तक यहां पर क्या नहीं करेगा? बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगा। और अगर बात करें मीडिया टेक में, तो मीडिया टेक में जो है SW की जगह जो है LX हो जाता है। क्या हो जाता है? LX हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो स्विच और मतलब स्विचिंग वाली सप्लाई है वो, ठीक है ना। तो ये है आपका PMI बेस्ड। तो आपको पहले इनपुट चेक करना है फर्स्ट, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको ये कॉइल चेक करनी है। और कॉइल का जो है, देखिए, आप सीधे बैटरी लगाओगे, ठीक है। अगर आपको सीधे सीधे ट्रैक चेक करना है तो आप सीधे फोन में बैटरी लगाओ और डायरेक्ट जो है यहां पर, कहां पर? यहां पर क्या वोल्टेज आएगा? यहां पर आपका जो वोल्टेज आएगा लगभग लगभग 3 वोल्ट से लेकर 4.2 वोल्ट आएगा।
बिना सेट को ऑन किए, बिना सेट को ऑन किए हुए आपका यहां पर क्या वोल्टेज आएगा, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों, देखिए अभी ये कॉइल जो है कोई स्विचिंग का काम नहीं करेगी, मतलब कोई स्विचिंग सप्लाई कॉइल में आएगी नहीं क्योंकि फोन ऑन नहीं है। तो क्या हो रहा है, बीपीएच लाइन सीधे सीधे क्या हो रही है, बीपीएच लाइन क्या हो रही है, अरे बीपीएच लाइन तो जा रही है ना कॉइल के थ्रू, डायरेक्ट चली गई। तो यहां पर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, अरे जो बीपीएच लाइन का वोल्टेज है वो बीपीएच लाइन का वोल्टेज यहाँ पे आएगा नहीं आएगा। अगर ये वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है इसका मतलब ट्रैक तो क्या है, सही है, ट्रैक क्या है, सही है। और अगर ट्रैक सही नहीं है तो वोल्टेज नहीं आएगा, ठीक है। और जीआर भी नहीं आएगा, जीआर भी नहीं आएगा, क्लियर है। एक मतलब शॉर्टकट तरीका है, एक सिंपल सा तरीका है कि अगर यहाँ पर 3.7 वोल्ट या 3 वोल्ट से 4.2 वोल्ट के बीच नहीं आ रही, यानी बीपीएच लाइन नहीं मिल रही है आपको बैटरी कनेक्टर पे, तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं से ट्रैक ओपन है, ठीक है, क्लियर है इतना। तो इस तरह से हम जो है कभी भी अगर हमारे पास जो है जो 6 पिन की लाइट आईसी है इसमें कोई प्रॉब्लम आता है, इस बेस्ड सर्किट पे कोई बैकलाइट का प्रॉब्लम आता है, तो आज आपको पता है कि हमको पहले इसमें क्या चेक करना है, बीपीएच लाइन इसमें आना चाहिए। दूसरा चीज क्या है, बैटरी कनेक्टर पे डायरेक्ट जो है 3.7 वोल्ट या 3 पॉइंट से लेकर 4.2 वोल्ट बन रहा है, इसका मतलब बीपीएच लाइन बन रही है, ठीक है। और अगर नहीं बन रही है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ट्रैक में, आपको वो चेक करना है, ठीक है। और मान लो कि आप जो है यहाँ पर चेक करते हैं डिस्प्ले की जो एनोड वाली ट्रैक है उस पर जीआर चेक करता हूँ, और या तो डायोड मोड पे लगाएंगे तब जीरो आएगा, और अगर जो है कंटिन्यूटी मोड पे लगा रखा है, ठीक है, तब क्या आएगा, बीप आएगा। इसका मतलब क्या है, इस ट्रैक में शॉर्टिंग है, क्या है, इस ट्रैक में क्या है, शॉर्टिंग है, ठीक है। और ये ऑलरेडी ये वाला भी मैंने डाला हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल से ओप्पो का कोई फोन था, ओप्पो या वीवो का कोई फोन था, मैंने काफी पहले, बहुत पहले इसको रिपेयर किया था, तो वो वीडियो भी पड़ा हुआ है, उसको भी देख लेना, उसमें जो है एक कैपेसिटर शॉर्ट था, ठीक है। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था लाइट बेस्ड। अब यही चीज मैं आपको स्कीमेटिक के अंदर भी दिखा देता हूं, ठीक है। अब मेरे पास जहां पर मैंने स्कीमेटिक खोला हुआ है और यहां पर जो है ये रहा, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि ये यहां पर देखिए, दिख रहा है आपको यहां पे, यहां पर देखिए कि ये इसका लाइट सेक्शन है, इतना क्या है इसका लाइट सेक्शन है, ठीक है, ये वाला, क्लियर है इतना। अब इसमें देखो सबसे पहले इसकी एक पिन पे जो है क्या गया, ये देखो यहां से बीपीएच लाइन गया, क्या गया, बीपीएच लाइन, और बीपीएच लाइन के साथ साथ एक यहां पर क्या लगा हुआ है, कॉइल, और कॉइल जो है इस पिन पे चला गया, कहां गया, इस पिन पे गया, इसी आईसी के 6 पिन बेस्ड आईसी है ना। और इसमें देखिए कि यहां पर जो है यहां पर देखिए ये वाला क्या बन रहा है, सीएबीसी, क्या बन रहा है, सीएबीसी मतलब पीडब्ल्यूएम, ठीक है। और जो है एक ये ट्रैक देखिए ये वाला, किसी एक पिन से ये ट्रैक कहां जुड़ रहा है, डिस्प्ले पे, और कौन सा ये कैथोड का है, कैथोड मतलब नेगेटिव का ट्रैक। और एक ट्रैक यहां पर देखिए इस कॉइल के साथ साथ जो है एक ट्रैक बनेगा, ठीक है, डायोड के बाद। तो देखो यहां से आया और ये डायोड लग गया, देख रहे हो ये वाला डायोड, और डायोड में लाइन इस तरफ है, आउटपुट की तरफ क्या है, लाइन मतलब आउटपुट की तरफ यहां किस तरफ क्या है, ये कैथोड है, क्या है, कैथोड। दिख रहा है, ये लाइट सेक्शन आपको दिख रहा है, देखो अब सिंपल सा समझ में आ रहा है, दिख रहा है। यहां पर देखिए कि लाइट के तीनों ट्रैक कहां पर आ रहे हैं, ये डिस्प्ले कनेक्टर है आपका, क्या है ये, डिस्प्ले कनेक्टर। यहां पर देखिए कि ये जो कनेक्टर है यहां पर, ये क्या कनेक्टर है, डिस्प्ले कनेक्टर है ये, ठीक है। और यहां पर देखिए ये वाली लाइन देखो, यहां पर ये दो पिन पे आएगा, क्या है ये, नेगेटिव है, ये क्या है यहां पर, ये पॉजिटिव है, ये वाला, ठीक है। और ये क्या है, सीएबीसी पीडब्ल्यूएम है, क्या है, पीडब्ल्यूएम यानी ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए, ये यहां पर आ गया। और अब देखिए ये तीनों के तीनों ट्रैक यहां से होते हुए
और कहां पे आ गए, लाइट आईसी पे, ठीक है। अब यहां पर देखिए एनोड का ट्रैक देखिए, ये देख रहे हो, ये कॉइल लगी, छोटी वाली कॉइल, और यहां से चला गया डिस्प्ले में, क्या लिखा है, एलईडी ए मतलब एनोड, और ये डायोड के थ्रू हो रहा है, ये क्या है, डायोड है, ठीक है। तो वीपीएच लाइन आया यहां से, ठीक है, और यहां से ये गया इसमें, और कॉइल में भी आया, ठीक है। और कॉइल में जो है ये कॉइल है, यहां से स्विचिंग सप्लाई आई, क्या आई, SW, यहां से क्या आ रही है, स्विचिंग सप्लाई, और स्विचिंग सप्लाई ही यहां पर जो मिल रही है, ये डायोड उसको क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। कभी भी ये याद रखना कि कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, लेकिन जब उस पे एसी जाएगा, बिना एसी के मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाए, क्यों, क्योंकि कॉइल तुरंत ही जल जाएगी, क्या हो जाएगा, जल जाएगी, क्यों, क्योंकि वोल्टेज देंगे, कॉइल क्या आता है, वायर लिप्टी होती है, ठीक है, तो वो एसी पे ही काम करती है, ठीक है। और जो यहां से पल्स दिया जा रहा है वो क्या है, एसी फॉर्म में है ना, इसलिए। तो यहां पर हमने क्या किया, एक तो हमने यहां पर दो काम हो गए, डायोड से क्या हो गए, दो काम, एक तो वोल्टेज रिटर्न नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर वोल्टेज क्या होगा, 7 वोल्ट से ऊपर होता है, क्या होता है, 7 वोल्ट से भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां पर वोल्टेज बना और जाकर के चला गया। और दूसरा आपको ये चेक करना है, क्या, पीडब्ल्यूएम, क्या चेक करना है, पीडब्ल्यूएम, क्योंकि अगर पीडब्ल्यूएम नहीं आएगा तो एक तो इनेबल नहीं होगा, बैकलाइट ऑन नहीं होगी, ठीक है, और दूसरा कंट्रोल नहीं होगी, ठीक है ना, आप ब्राइटनेस कंट्रोल करते हो ना, तो ब्राइटनेस कंट्रोल भी नहीं होगी। क्लियर है इतना। अब हम दूसरा सर्किट पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो था आपका, अब हम दूसरा सर्किट पढ़ते हैं, नॉर्मली एमोलेड वाला, जिसमें 16 पिन की आईसी लगी होती है, वो वाला पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम 16 पिन आईसी बेस्ड लाइट सर्किट। तो इसमें क्या है, ये जो है आईसी है, और इसमें क्या होती हैं, पिंस होती हैं, क्या होती हैं, पिंस होती हैं, ठीक है। इसमें 4 पिन होंगी, ऐसे एक साइड क्या होंगी, 4 पिन, यानी टोटल पिन कितनी है, 16, टोटल पिन 16। अब इसमें देखिए कि इसमें भी जो इनपुट आएगा, इसमें भी इनपुट क्या आएगा, वीपीएच आएगा, क्या आएगा, वीपीएच लाइन आएगी। सभी आईसीयू में इनपुट जो रहेगा वो वीपीएच लाइन का रहेगा, ठीक है, वीपीएच लाइन। आउटपुट जो ये बनाएगा, यहां पर ये 3 वोल्टेज बनाएगा, 3 टाइप का वोल्टेज बनाएगा, कौन कौन सा, एक बना देगा ये 7.6 वोल्ट, दूसरा बनाएगा ये 4.6 वोल्ट, और तीसरा बनाएगा ये -4.4 वोल्ट। अच्छा, ये मैंने जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट इतना आए, एग्जैक्ट नहीं आ सकता, ठीक है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, पर ये ध्यान में रखिए कि वोल्टेज क्या आएगा, या 7 वोल्ट, 4 वोल्ट और 4 वोल्ट, लेकिन एक क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है, एक क्या आ रहा है, माइनस का, ठीक है। अच्छा, जब आप इस पे जीआर चेक करेंगे, ठीक है, जिस तरह से मैंने आज तक बताया है जीआर चेक करना, उसी तरह से इस पे भी जीआर चेक होगा, इस पे भी चेक होगा, लेकिन जो माइनस वाला वोल्टेज है उस पे जीआर चेक करने के लिए आपको रेड प्रॉप ग्राउंड पे नहीं, रेड प्रॉप ग्राउंड पे नहीं, रेड प्रॉप कहां लगाना पड़ेगा, जिस ट्रैक में ये वोल्टेज आ रहा है, और ब्लैक प्रॉप आपको कहां लगाना पड़ेगा, ग्राउंड में, ठीक है, तब जाकर के उसमें जीआर आएगा। क्योंकि इसमें अगर जीआर नहीं आ रहा है ना, अगर इसमें जीआर नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि आप नॉर्मली चेक करेंगे जीआर को, रेड प्रॉप ग्राउंड करके ब्लैक प्रॉप से चेक करेंगे, तो इसमें नहीं आएगा, क्यों, नेगेटिव वोल्टेज है, ठीक है ना। तो इसमें हमेशा क्या करेंगे, हाँ, फॉरवर्ड बायस में चेक करेंगे, किसमें, फॉरवर्ड बायस में, ठीक है।
ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक बूस्ट कॉइल लगती है यहां पे, यहां पर एक इस टाइप का कॉइल लगेगा। क्या लगेगा? यहां पर एक कॉइल लग रहा है, ठीक है। और ये कॉइल जो है ग्राउंड रहेगा। क्या रहेगा? ये कॉइल आपका ग्राउंड रहेगा। क्लियर? यहां पर आपके दो बूस्ट कॉइल लगी हुई है। क्या लगी है? दो बूस्ट कॉइल। यहां पर जो है आपका वीपीएच लाइन आया। क्या आया? वीपीएच लाइन, ठीक है। यहां से आईसी में गया, ठीक है। यहां से इसके अंदर भी आया, और ये जो वीपीएच लाइन है यहीं से इसमें गया, और यहां से जो है इन हो गया आईसी के अंदर, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि यहां पर दो सप्लाइयां आ रही है। क्या आ रही है? दो सप्लाइयां। इनका नाम दिया होता है ई एल ऑन 1 और ई एल ऑन 2। क्या दिया हुआ है? ई एल ऑन 1 और ई एल ऑन 2। इनका नाम दिया हुआ ई एल ऑन 1, ई एल ऑन 2, ठीक है। और ये आती हैं आपके डिस्प्ले कनेक्टर से। कहां से आती हैं? डिस्प्ले कनेक्टर से। तो यहां पर मैं डिस्प्ले कनेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं। ये डिस्प्ले कनेक्टर है। ये आपका क्या है? डीएसपी कनेक्टर, ठीक है। डिस्प्ले कनेक्टर, डीएसपी मतलब डिस्प्ले कनेक्टर, ठीक है। तो ये डिस्प्ले कनेक्टर है। यहां पर एक कॉइल लगी, ग्राउंड से कनेक्ट है। दो कॉइल लगी, ये किससे कनेक्ट है? बीपीएच लाइन से। इनपुट क्या है इसमें? बीपीएच लाइन, ठीक है। अब यहां पर तीन वोल्टेजेस बन रही हैं। क्या बन रही हैं? तीन वोल्टेजेस। और ये जो तीन वोल्टेज बन रही हैं, ये नॉर्मली जो है इनमें नॉर्मल कॉइल लगी होती है। क्या लगी होती है? नॉर्मल कॉइल। ये नॉर्मल कॉइल लगी, इसमें भी नॉर्मल कॉइल लगी, और इसमें भी नॉर्मल कॉइल लगी होती है इनमें, ठीक है ना। तो यहां पर एक जो है इस तरह से ये तीन सप्लाइयां आ गई, ठीक है। इसका वोल्ट जो है 7 वोल्ट है, 4 वोल्ट है और -4 वोल्ट है। क्लियर? और ये जो ई एल ऑन 1 और ई एल ऑन 2 है, ये भी ट्रैक इसी में जाएंगे, डिस्प्ले में ही जाएंगे। यहां से लेकर यहां चले गए, तो ये आगे आपके ई एल ऑन और ई एल ऑन 1 एंड 2 आगे। बीपीएच लाइन आया, और ये जो है अब आपकी क्या करेगी? डिस्प्ले ग्लो करने लगेगी, डिस्प्ले में ब्राइटनेस आने लगेगा, अदरवाइज डिस्प्ले नहीं आएगी। अब यही चीज मैं आपको कहां दिखा दे रहा हूं? सर्किट के ऊपर दिखा दे रहा हूं। अब यहां पर J7 ये रहा। अब J7 में देखिए, यहां पर देखिए, ये यहां पर आईसी दिख रही है आपको? ये देखिए, दिख रही है? कितने पिन की है? देखो कितने पिन है? पिन नंबर 1 और यहां पर 16। यहां से खत्म हो रही, मतलब यहां से शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ। हमेशा जो काउंटिंग होगी पिंस की, वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्या होगी? एंटी क्लॉक, घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है। अब यहां देखिए, इसमें कितने कॉइल लगी हुई है? देखो कितनी कॉइल लगी हैं? 3 कॉइल लगी हैं। क्या लगी हैं? 3 कॉइल। बड़ी कॉइल कितनी लगी हैं? 3 कॉइल। यहां पर देखिए, ये वीपीएच लाइन आई है आपकी, देख रहे हो ये वाली लाइन? यहां पर देखिए ये क्या आया? वीपीएच लाइन आया, ठीक है। और जब ये वीपीएच लाइन आया यहां पे, पहले देखो ये गया कॉइल में, यही दूसरी सप्लाई आई दूसरी कॉइल में आ गई, और यहां से जो है एक पिन में कनेक्ट हो गया, और दूसरा जो है यहां कनेक्ट हो गया, ठीक है। हो रहा है? और यहीं से जो है ये किसी और पिन में भी इसके चला गया। देख रहे हो? यहां से जो सप्लाई आ रही है वो SW है। दोनों कॉइल पे स्विचिंग सप्लाई आ रही है। क्या आ रही है?
यहाँ से जो जुड़े हैं स्विचिंग है, और वीपीएच लाइन यहाँ से डायरेक्ट एक पिन पे कनेक्ट रहेगी, ठीक है। ये इनपुट है, वीपीएच क्या है, इनपुट है यहाँ, और बाकी ये क्या है, स्विचिंग है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए यहां पर एक कॉइल देख रहे हो आप, ये वाली देखो, ये वाली देख रहे हो, ये वाली, ये क्या है, ग्राउंड से कनेक्ट है, क्या है, तो ये वाली कॉइल क्या है, ग्राउंड से कनेक्ट है, ठीक है। तो तीन कॉइल आपने देखी, दो बीपीएच लाइन से कनेक्ट है, एक ग्राउंड से कनेक्ट है, ठीक है। अब देखिए जहां पर ये आउटपुट बना रहा, देखिए यहां से निकला, इस वाली लाइन को देखिए कि यहां से ये 7 वोल्ट की सप्लाई है, ये देख रहे हो यहां से, तो यहां पर ये कॉइल लगी है, क्या लगी है, कॉइल है ये, और यहां से निकल के और कितना वोल्ट बना रहा है, 7 वोल्ट, क्या बना रहा है, 7 वोल्ट। अब दूसरी सप्लाई देखिए, ये तो हो गया आपका क्लियर, ठीक है। अब एक और सप्लाई देखिए, यहां आए और यहां पर देखिए दो सप्लाइयां बन रही हैं, एक तो ये बन रही है आपकी, देखिए ये भी किसी एक छोटी कॉइल से, देखो यहां पर एक छोटी सी कॉइल दिख रही है, नॉर्मल कॉइल, यहां से निकलकर इस कॉइल में और यहां से लेकर के आगे सप्लाई डिस्प्ले में, कितना वोल्ट है, -4.4 वोल्ट, माइनस का है ये ध्यान रखना। और एक और सप्लाई देखो, यहां से निकला और यहां पर देखो क्या लगा है, ये कॉइल, और यहां से निकलकर क्या बन गया, 4.6 वोल्ट। और सबसे मेन बात इनमें, ये तब तक नहीं बनेगी, ये लाइट तब तक नहीं बनेगी, ये बूस्ट वोल्टेजेस जितनी ये लाइट की वोल्टेजेस हैं, ये तब तक नहीं बनेगी जब तक कि इसमें क्या नहीं आएगा, EL ऑन, EL ऑन 1, EL ऑन 2, EL ऑन 1, ये क्या है, इनेबल करने के लिए है, क्या है, डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है उसको ऑन करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, क्लियर। और मेनली इसमें क्या आता है, वीपीएच लाइन, ये वाला लाइन कौन सा है, वीपीएच, तो वीपीएच कॉइल में गया, फिर दूसरी कॉइल में गया, ठीक है, और फिर जो है ये देखो यहां से डायरेक्ट ये यहां भी जा रहा है, ठीक है, और डायरेक्ट ये, तो ये वीपीएच लाइन है, ठीक है, वीपीएच लाइन इनपुट हो रहा ना, इसीलिए। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अगर इनमें से भी इनपुट नहीं होता ना, तब भी आपका प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि एक कॉइल का इनपुट जो है ये वीपीएच लाइन है, दूसरे कॉइल का ये है, यहाँ पर दो दो ट्रैक में जा रहा है, क्योंकि दो वोल्टेजेस क्या बन रही है, पॉजिटिव की, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये था आपका, ठीक है। और इसके बाद देखिए कि जो ये पांचों की पांचों सप्लाई हैं, ये कहां जा रही है, डिस्प्ले कनेक्टर पे, ये देखो यहां पे, ये रहे यहां पर डिस्प्ले कनेक्टर, ठीक है। तो डिस्प्ले कनेक्टर में आप देख सकते हैं, ठीक है, दिख रहा है, ये आ गई आपकी तीनों वोल्टेजेस, ठीक है, और ये आपकी दोनों इनेबल वाली, क्लियर। और कुछ था इसमें, और कुछ भी नहीं था, तो आपको इस तरह से इसको चेक करना, पर ध्यान देना कि जब तक फोल्डर नहीं लगेगा, डिस्प्ले नहीं लगेगा, फोल्डर नहीं लगेगा, तब तक ये वोल्टेज जनरेट नहीं होंगे, तब तक क्या नहीं होंगे, हाँ वोल्टेज नहीं बनेंगे तब तक, ठीक है ना, बिल्कुल दिखा देगा, यहाँ पर GR वैल्यू दिखाएगा, यदि अगर आपका जो है ट्रैक ओके है, तो अगर ट्रैक IC से कनेक्टेड है तो यहाँ पर आपका GR वैल्यू दिखाएगा 100%, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है कि जो आपका 7 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है, ये तो आपका नॉर्मली जैसे GR चेक करते हैं वैसे होगा, लेकिन यहाँ पर जो ये माइनस वाला वोल्ट है, ये माइनस वाला, इसके लिए आपको प्रॉप पलटना पड़ेगा, यानी प्रॉप पलटने का मतलब क्या है, फॉरवर्ड बायस में देखना पड़ेगा, ठीक है। फॉरवर्ड बायस का मतलब ये है कि आपको यहां पर जो है रेड प्रॉप रखना पड़ेगा, क्या, रेड, और ग्राउंड पे जो है, जैसे ये ग्राउंड है तो इस ग्राउंड पे आपको क्या रखना पड़ेगा, ब्लैक, ठीक है, बस इतना सा आपको चेंज करना है, ठीक है ना। अगर GR मिल रहा है और आपने डिस्प्ले लगाया और डिस्प्ले बदल के भी देख लिया और फिर भी प्रॉब्लम सेम है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बार जो है वीपीएच लाइन चेक करनी है, और वीपीएच लाइन में लगी जितनी कॉइल्स हैं वो चेक करनी है, ठीक है। अगर वो सब सही है तो आप सीधे सीधे डिस्प्ले आईसी को चेंज करो, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। और ये भी जो है मैंने एक फोन ऑलरेडी इस तरह का भी रिपेयर किया हुआ है, आप चाहो तो उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले आपको जो है पूरे ट्रैक भी आपको चेक करने डिस्प्ले के, क्योंकि अगर डिस्प्ले के जो MIPI वाली लाइंस हैं वो भी अगर ओपन रहेगी तब भी आपकी लाइट नहीं जलेगी। चलिए
अब जो है हमने क्या कर दिया, दो टाइप का पढ़ लिया। अब यही चीज है, यही चीज बॉल वाली आईसी में भी आता है, तो बॉल वाली आईसी बता दूंगा आपको। अब हम पढ़ेंगे 25 बॉल्स आ रही हैं आजकल, 25 बॉल्स बेस्ड लाइट आईसी, बॉल बेस्ड लाइट सर्किट। ये भी मैं जो है एमोलेड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी जो हमने पढ़ा वो भी एमोलेड था, ये भी एमोलेड है। ये हमने जो है एक आईसी मतलब आईसी बना दिया ये, ओके। तो ये है लाइट आईसी। अब होता क्या है, वही सेम चीजें हैं, चीजें सेम है, ठीक है। एक वीपीएच लाइन आया, ठीक है, क्या आया, वीपीएच लाइन आया। यहां से इसमें जो है एक कॉइल लगा, क्या लगा, कॉइल, और यहां ये इन हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसमें भी इसी तरह से दो लाइन आई, ऑन 1 और दूसरी आई EL ऑन 2। उसी तरह से इसमें भी सप्लाइयां बनी, यहां पर जो है 3 सप्लाइयां बनी, यहां पर भी ये 3 सप्लाइयां इसमें भी बन गई, ठीक है। एक बनी आपकी 7 वोल्ट की, एक बनी आपकी 4 वोल्ट की, और एक -4 वोल्ट, और ये चली गई आपकी डिस्प्ले कनेक्टर पे, ठीक है। इसी तरह से ये वाले ट्रैक भी आपके कहां गए, डिस्प्ले कनेक्टर पे, कहां गए, डिस्प्ले कनेक्टर पे। तो ये सारे के सारे कहां गए, डिस्प्ले कनेक्टर पे। तो ये कौन सी आईसी है, लाइट आईसी। जो भी सैमसंग के जो है किस किस में लगी होती है, जैसे M21 है, ठीक है, और M30, 30S, A50, बहुत सारे में लगी है। सैमसंग के जितने ये बड़े फोन आ रहे हैं ऑलमोस्ट उनमें सब में ये आईसी इस तरह की लगी होती है। क्लियर, क्लियर हो गया। और ये होती है 25 बॉल की, कितने बॉल्स की है, 25 बॉल्स की, ठीक है। अब ये चीज हम जो है सर्किट में देख लेते हैं। ये देखो, ये जो है सीपीयू के नीचे लगी हुई है, और मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है ना, कि सीपीयू के नीचे लाइट आईसी लगी होती है। और जब आप डबल डेकर पे काम करते हो, जैसे कि हमने किया था M21 पे, और उसका क्या चला गया था, लाइट चला गया था, है ना। तो फिर हमने क्या किया, लाइट आईसी निकाला और उसको रिवॉल्व करके लगाया था, तब जाकर के क्या आया था, लाइट आया था। क्यों ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि लाइट आईसी भी क्या है, पेस्टेड है, इसके नीचे ये पेस्ट होता है, जैसे आप हीट करेंगे पेस्ट फूल जाता है, और जो आईसी क्या है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। आईसी क्या हो जाती है, अपने बॉन्डिंग पैड से उठ जाती है, उठ जाएगी तो कनेक्शन छूट जाएगा, है ना, और तब जाकर के लाइट का प्रॉब्लम आता। अब इसमें भी देखो सेम वही चीज हो रही है, क्या हो रही है, सेम वही चीज। देखो यहां पर क्या हुआ, अभी अगर देखें आप, ये वाला देखिए, वीपीएच पावर आया, आया कॉइल में गया और डायरेक्ट गया, और कॉइल में क्या आया, यहां से स्विचिंग सप्लाई आई, ठीक है। अब यहां पर देखिए दो तो ट्रैक आपके ये देखिए क्या बन रहे हैं, EL ऑन 1 और EL ऑन 2, और बाकी 3 वोल्टेजेस कौन से बन रहे हैं, -4 वोल्ट, +4 वोल्ट और +7 वोल्ट, ठीक है ना। इनमें हल्का सा वेरिएशन रह सकता, अप डाउन रहता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब यहां पर देख लीजिए, आपको दिख रही आईसी यहां लगी है बिल्कुल सीपीयू के नीचे, ठीक है। तो आपको सिंपल सा इस कॉइल पे जो है यहां पर वीपीएच लाइन चेक करना है, और वीपीएच लाइन चेक होने के बाद फोल्डर लगना चाहिए, फोल्डर लगा होना चाहिए, ठीक है। और फोल्डर लगा होने के बाद जो है, अगर फोल्डर पे लाइट नहीं आती है, आपने नया फोल्डर लगाया तब भी लाइट नहीं आती है, तो आपको क्या करना है, जीआर चेक करना तो है ही पता आपको, बेसिक है। जीआर चेक करोगे, कोई ट्रैक ओपन होगा तो वैल्यू नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो जीआर आ रहा है, वीपीएच लाइन भी ओके है, यानी वीपीएच लाइन का मतलब क्या है, वहां पर 3 वोल्ट से लेकर 4.2 वोल्ट आ रहा है, और ये कॉइल आपने चेक किया, कॉइल भी सही है, ठीक है। और फिर भी प्रॉब्लम है तो समझ जाओ ये आईसी यहां पर क्या है, खराब है, ठीक है। या तो आईसी खराब है,
ठीक है। या तो हो सकता है कि कोई बॉल उसकी प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो रही हो सकता है ड्राइनेस आ गई हो, तो आपको क्या करना है, निकालनी है, रिवॉल्व करना है और वापस लगा के देखना है। अगर नहीं होता तो सीधे नई आईसी लाओ, 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। बशर्ते ये भी ध्यान रखना कि पता चला डिस्प्ले कनेक्टर जो है टूटा हुआ है, डिस्प्ले की कनेक्टर की जो पिने हैं वो सोल्ड नहीं है, उठी हुई है, उखड़ी हुई है, ये आपको ध्यान देना है, ये बेसिक चीज है। ठीक है ना। हाँ, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, इतना हो गया, समझ में आ गया ये सब चीजें। अब हम पीएमआई वाली पढ़ेंगे। ठीक है, अब पीएमआई बेस्ड पढ़ेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसको थ्योरी पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और इनके बीच में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या भिन्नताएं हैं, क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या चीजें जो है क्या है, सेम है। ठीक है, वो चीज पढ़ रहे हैं। क्लियर है। ऐसा नहीं है कि हम इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। जैसे आप लोग देखते आए हैं कि हम जो करते हैं, जो मतलब इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं उसका हम प्रैक्टिकल भी करते हैं। उसमें हम एक एक चीजें स्टेप बाय स्टेप चेक भी करते हैं, जैसे कि आप लोग देख ही चुके हैं। ठीक है ना। इसी तरह हम सभी में करेंगे। ये पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपना, कैसे क्या होता है, कैसे काम करता है ना। उसके बाद हम उसको टेस्ट भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं करेंगे, वो तो जरूरी है। कॉन्सेप्ट तो ठीक है, कॉन्सेप्ट तो अपनी जगह है, लेकिन मेन तो प्रैक्टिकल है ना उसका। ठीक है ना। तो चलिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पीएमआई। अब पीएमआई में जैसे कि आप लोगों को पता ही है कौन सी आईसी होती है, जैसे PMI 8952 8940, इस तरह की कई सारी आईसियां होती हैं। ठीक है ना। तो इसकी बात करते हैं हम। ठीक है, सभी में ऐसी होता है। अब हम इसकी आईसी पढ़ लेते हैं। यहां पर ये आईसी लगी है। क्लियर। और जो पीएमआई आईसी होती है, ये पीएमआई आईसी कई सारे काम करती है। कई सारे काम का मतलब क्या है, देखिए, पहली चीज तो ये चार्जिंग का काम तो करती है, जैसे कि मैं बता ही चुका हूं, आप लोगों को पता तो है ही ना, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूं। एक तो चार्जिंग का हो गया, दूसरा कौन सा करती है, ऑडियो। ऑडियो सेक्शन के लिए भी तो यही काम कर रही है। अरे वाइब्रेटर वाइब्रेटर होता है ना इससे जुड़ा हुआ, आई बात समझ। तीसरा कौन सा होता है, लाइट का। ठीक है, लाइट मतलब डिस्प्ले बैक लाइट। ठीक है, बैक लाइट। चौथा, ग्राफिक का भी काम करती है क्या, ग्राफिक्स के लिए भी काम कर रही है। किसके लिए, ग्राफिक्स। VSN और VSP कौन बनाती है, यही बनाती है। क्या बनाती है, यही आईसी बनाती है। VSN और VSP, VSN और VSP। VSN मतलब -5 वोल्ट और VSP मतलब +5 वोल्ट। ठीक है, इन दोनों के लिए भी कौन बना रहा है, यही काम कर रही है। जो आपका कैमरा फ्लैश लाइट होती है, टॉर्च, उसके लिए भी कौन कौन काम कर रहा है, यही कर रही है, टॉर्च के लिए। ठीक है, आए बात समझ में। 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गया। प्लस पावर आईसी का भी काम करती है ये। पूरा पूरा जो है बीपीएच लाइन कौन जनरेट कर रहा है, ये कर रही है। कुछ वोल्टेजेस भी ये जनरेट करती है, जैसे कि इस पे जो है पावर होल्ड भी आता है, पावर गुड भी आता है, तो पावर का भी काम करती है। ठीक है, 6 नंबर, पावर का भी काम कर रही है। क्या है, पावर आईसी। तो बीपीएच लाइन जो जनरेट हो रही वो हो गई है, ये क्या हो रही है, बीपीएच लाइन। ये सभी सेक्शन में यहीं से जाती है। तो ये है आपकी पीएमआई आईसी। तो एक ये हुआ। अब इसी में देखिए यहीं पर जो है एक कॉइल लगती है, जिस जो क्या है, बूस्ट कॉइल। क्या है, बूस्ट कॉइल। और यहां से इस पे जो है SW आता है, यानी स्विचिंग। क्या आता है, स्विचिंग। तो यहां से स्विचिंग आई और यहीं से जो है एक डायोड लगा इसमें इस तरह से, और कहां चला जाएगा, डिस्प्ले पे कहां जाएगा,
डिस्प्ले पे। तो यहाँ पर मैं एक डिस्प्ले जो है वो बना लेता हूँ कनेक्टर, ये डिस्प्ले कनेक्टर है। ठीक है, ये डिस्प्ले पे कौन सा आ गया, बैकलाइट, कौन सा, एनोड, कौन सा, एनोड। और कैथोड के ट्रैक यहीं से आ जाते हैं सीधे सीधे, ठीक है, कैथोड का ट्रैक यहां पे आ गया। और कैथोड का ट्रैक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एनोड कैथोड इस तरह से, तो यहां पे लाइट का ट्रैक इस तरह से आएगा, ठीक है। और पीडब्ल्यूएम भी इसी तरह से इसमें आएगा, ये क्या है, पीडब्ल्यूएम। बट एक बात ध्यान रखना कि डिस्प्ले कनेक्टर में MIPI के जो ट्रैक हैं, अगर वो क्या है, अगर MIPI के जो ट्रैक हैं वो ओपन है तब भी डिस्प्ले लाइट नहीं आएगी, ठीक है। इसके लिए मेरा एक और वीडियो पड़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, उसमें ऑलरेडी ये चीज मैंने क्लियर करी हुई है कि देखिए इसमें जो है MIPI का लाइन ओपन था जिस वजह से लाइट नहीं आ रही थी, ठीक है। और वो जैसे ही मैंने उस पर जो है जंपर किया, ठीक है, यहाँ पर से फिल्टर लगे होते हैं ना, ऐसे फिल्टर लगे होते हैं, उनमें से यहां पर से जो है फिल्टर निकला हुआ था, क्या निकला हुआ था, फिल्टर, ठीक है। वो फिल्टर ओपन होने की वजह से ऐसा हुआ था, ठीक है। तो यहां पर इसका बैकलाइट एनोड, बैकलाइट कैथोड वाला ट्रैक आ गया, एनोड वाला आएगा, और पीडब्ल्यूएम वाला आ गया। पीडब्ल्यूएम के ट्रैक में जो है यहाँ पर जो है एक रेसिस्टर भी लगा हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, रेसिस्टर। तो ये आप देख लेना, क्या भी सर्किट पढ़ना आपको बताया ही है, ठीक है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिस्प्ले है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा और बताना पड़ रहा है, रीजन उसका ये है क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ ट्रैक हैं या कुछ सप्लाई मिसिंग रहेंगी तब भी लाइट नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक आता है, कौन सा, VSN आता है, VSN, दूसरा आता है VSP, ये -5 वोल्ट होता है, ये +5 वोल्ट होता है, और ये VSN और VSP भी यही देता है, कौन देता है, ठीक है, लिखा ना मैंने ये ग्राफिक्स, VSN VSP, तो यही देता कौन, PMIIC, ठीक है। तो PMIIC ही इसको VSN VSP भी दे रही है। दूसरी चीज इसमें आती है एक LCD ID, क्या आती है, LCD ID, यानी LCD को डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। दूसरा इसमें एक और ट्रैक आता है LCD RST, यानी रिसेट। तो ये सारे ट्रैक भी आने चाहिए, अगर ये सारे ट्रैक भी नहीं आएंगे तब भी दिक्कत होगी, तब भी लाइट का प्रॉब्लम आएगा, क्लियर। तो ये चीजें भी आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। चलिए डायग्राम में भी दिखा देता हूं आपको। और यहाँ पर देखिए, ये है इसमें कौन सी, PMI 8952 या PMI 8940, दोनों में से कोई सी एक लग सकती है, ठीक है, कोई सी एक लगा लो यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कि इसमें जो है लाइट के लिए काम कौन कर रही है, यहाँ पर देखिए ये रहा इसका सेक्शन, क्लियर। देखिए बीपीएच लाइन आई, आया यहाँ से, और यहाँ से ये स्विचिंग सप्लाई गई, ठीक है, ये रही कॉइल, ये बीपीएच लाइन आई ना इसकी, ये देखो, और यहां से कॉइल में आया, ये जो कॉइल में स्विचिंग हुआ, और यहां से बीपीएच लाइन अंदर आ गई, क्लियर। यहां से बना इसमें एनोड, देखो ये कॉइल के थ्रू गया, ठीक है। लेकिन इससे पहले देखो कि यहां पर जो है क्या बन रहा है, स्विचिंग हो रही है, क्या हो रही है, स्विचिंग, यहां पर क्या बन रहा है, स्विचिंग सप्लाई बन रही है, और ये डायोड के थ्रू जो है क्या हो रहा है, एलईडी बैकलाइट आ गई आपकी डिस्प्ले में, आ गई, ये डायोड लगा है ना, यही तो चीज मैंने बताई थी आपको। यहां पर देखो ये जो है कॉइल है, बीपीएच लाइन आया, एक तरफ से डायोड लगा, और डायोड से होते हुए कहाँ आएगा, डिस्प्ले में। इसी तरह इसमें भी है, ये डायोड लगा, इस डायोड से होते हुए, और ये बन गया क्या, एनोड की सप्लाई, ठीक है। और यहां पर देखिए ये कौन सा ट्रैक है, देखो LCD CABC PWM, CABC मतलब PWM। और फिर दूसरा ट्रैक कौन सा आ रहा, LED K1 K2, दो ट्रैक किसके आ रहे हैं, कैथोड के, दो ट्रैक किसके आ रहे हैं, कैथोड के, ये देखिए आ रहे ना ये, तो दो ट्रैक आ गए कैथोड के, एक ट्रैक आ गया एनोड का, और एक आ गया क्या, बैकलाइट इनेबल करने के लिए और ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए, जिसको हम कहते हैं PWM, ठीक है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन,
ठीक है, तो ये आ गया। क्लियर है इतना? आ गया समझ में इतना? अब यही सेम मतलब पीएमआईआईसी, इसके पीएमआई की जगह अब जो है मीडिया टेक का आएगा तो एमटी लगा होगा। क्या लगा होगा? एमटी। तो मीडिया टेक का, तो मीडिया टेक का भी इसी टाइप का होगा। देखिए मैं मीडिया टेक का भी आप लोगों को बता देता हूँ, बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस पीएमआई की जगह मैं मीडिया टेक कर दूंगा। ठीक है, और सेम रहेगा। देखो सीधे सर्किट बता रहा हूँ इसका, ठीक है, मीडिया टेक का भी सीधे सर्किट बता रहा हूँ। मीडिया टेक का जैसे ये 6 है, इस 6 में मीडिया टेक लगी हुई है। अरे यार इसका वो नहीं है, ये है देखो यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम है। अब तुम समझ लो, अगर ये जो है क्वालिकम होता तो यहाँ पर क्या लिखा होता है? VPH। क्या लिखा होता है? यहाँ क्या लिखा हुआ? VCC लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है? ये मीडिया टेक है, क्योंकि मीडिया टेक में VPH को क्या लिखा जाता है? VCC लिखा जाता है। ठीक है, और ये सेम उसी तरीके से देखे, इसी तरह से आया, ठीक है, और चला गया, और यहाँ डायोड से होके आउटपुट, और ये साथ में यहाँ से होते हुए, और देखिए यहाँ से होते हुए डायरेक्ट कहाँ चला गया? डिस्प्ले कनेक्टर में चला गया। वही सेम देखो ना, ये देखो PWM एनोड, और 2 ट्रैक किसके जा रहे हैं? कैथोड के। 2 ट्रैक किसके जा रहे हैं? कैथोड के। 2 ट्रैक किसके जा रहे हैं? कैथोड के। बस, तो 2 ट्रैक कैथोड के चले गए। तो सेम उसी तरह से है, चाहे वो मीडिया टेक की है, चाहे वो क्वालकॉम की है, चाहे वो PMIC हो। ठीक है ना, तो दोनों का ट्रैक क्या हुआ? बिल्कुल उसी तरह से गया। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना। किसमें? हाँ नहीं, इसमें नहीं है अभी। उसके लिए अगर देखना चाहो तो यहाँ देख सकते हो, वो होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन वो लाइट सेक्शन के लिए नहीं होगा ना। लाइट सेक्शन मतलब हम तो अभी लाइट सेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो होगा, 100% होगा, बिना उसके काम ही नहीं चलेगा। अगर इसका सर्किट देखें तो सर्किट 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 6 डायग्राम L3 लाइट, ये होगा शायद सर्किट, ये है सर्किट। देखो ये डिस्प्ले का देखो, बैकलाइट LED क्या है? कैथोड है। दोनों ट्रैक क्या है? कैथोड के। ठीक है, दूसरा क्या है? ये PWM का, ये क्या है? PWM। और IC कौन सी है? ये MT6371। देखो IC का नंबर देखो 6371 है। ठीक है, देखो इसमें भी क्या हो रहा है? ये VCC है, ये है इसका कौन सा? एनोड वाला। ये देख रहे हो बैकलाइट, यहाँ पर क्या लगा है? कॉइल लगा है। क्या लगा है? कॉइल। VPH लाइन आ रही है इस पे, ठीक है, VPH लाइन आई कॉइल पे, और यहां से जो ट्रैक जुड़ रहा है उसी में जो है स्विचिंग वाला, उसी में से क्या हो गया? ठीक है, आए बात समझ में? तो यहां से आउट हुआ, और आउट होकर के ये जो सप्लाई बन रही है कौन सी? ये ऊपर नहीं बन रही है, ये तो VPH लाइन आ रही है, ये वाली कौन सी? जहां से डायोड से आउटपुट हो रहा है, और ये रेसिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, कॉइल भी लगा हो सकता है। ठीक है, और तब बना क्या? LED एनोड। देखो अच्छा, इसमें जो है उसका VSN और VSP का नाम चेंज हो गया है। देखो क्या है यहाँ पर, देखिए एक तो ये वाला देखिए, ये वाला ट्रैक, और दूसरा ये वाला ट्रैक देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है LCM AVEE, ये -5 है, और ये AVDD लिखा हुआ है, ये +5 है। ठीक है, आया बात समझ में? भाई इतना आपको ध्यान रखना है।